बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। अगर जोड़ सकते हो तो वाई टाइप करके दिखा दो, और अगर नहीं जोड़ सकते तो एन टाइप करके दिखा दो, है ना। जैसा कि मैंने बताया, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं पर संक्रिया। जो हमारी परिमेय संख्याएं जो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, कैसे हम उनको पहचानते हैं, उन पर कौन कौन से ऑपरेशन हम लगाते हैं, कौन कौन सी संक्रियाएं हम करते हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। तो मेरा आपसे सवाल था, मान लो मैं आपको दो परिमेय संख्याएं दे दूं, ठीक है, और उनको आपको जोड़ना है। जोड़ने से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दो परिमेय संख्याएं दे दूं, जैसे मैंने दे दी 7/8 और 5/3। ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं या नहीं, पहले ये बताओ। अगर है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। क्या ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं? है ना? सभी लोग बताओ, क्या ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं? ओके। अगर ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो आपको इनको जोड़ना है, ठीक है, इन्हें आपको जोड़ना है। तो मुझे जोड़कर बताओ, मुझे जोड़कर बताओ क्या आंसर आएगा इसका। मुझे जोड़कर बताओ क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से। आपके सामने दो परिमेय संख्याएं हैं, 7/8 और 5/3। मैंने आपको पहले भी जोड़ना सिखाया था इनको, तो मैं चाहता हूं आप पहले खुद से कोशिश करें, खुद से पहले कोशिश करें इनको जोड़ने की, और मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। ओके, गौरव का आंसर आया है 12/11। 12/11। अच्छा, आपने 7 और 5 12 कर दिया है, और 8 और 3 11 कर दिया है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बाकी लोग बताइए। हाँ जी, रितिका। रितिका, मेरी आवाज आ रही है आपको? रितिका, आपको आता है ऐसा क्वेश्चन? आप, मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं, हम ध्यान से देखो। मैं, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होता है। सबसे पहला काम क्या होता है? एलसीएम। किसका एलसीएम? हर का। हर का एलसीएम। हर क्या है मेरे यहाँ पर? 8 और 3। यहां तक समझ आया? ये मेरा अंश है 7, और यहाँ 8 मेरा हर है। इसी तरीके से 5 मेरा अंश है, और 3 मेरा हर है। मुझे क्या करना है? हर का एलसीएम, यानी हर क्या है मेरे? 8 और 3, यानी 8 और 3 का सबसे पहले मुझे एलसीएम निकालना है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर यहां पर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो सभी लोग। सर एक गौरव, बार समझाइयो। ओके, दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? देखो, 7/8 में अंश क्या है? 7 है। हर क्या है? 8 है। 5/3 में अंश क्या है? 5 है, और हर क्या है? 3। तो मुझे सबसे पहला काम, जब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, 7/8 और 5/3 को जब मैं जोड़ूंगा, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? हर का एलसीएम लेना है। हर क्या है मेरे? 8 और 3, यानी 8 और 3 का मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम हर का एलसीएम, और हर मेरे क्या है? 8 और 3। तो अब मैं निकाल रहा हूं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको शुरुआत करनी है 2 से। आप चेक करो, क्या इन दोनों में से कोई संख्या 2 से भाग हो सकती है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप चेक करो, हमेशा 2 से शुरुआत करना हो। क्या इन दोनों में से कोई संख्या 2 से भाग हो सकती है? हो सकती है, बताओ। क्या 8 और 3 में से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से भाग हो जाए? 8 है ना? 8 को मैं 2 से भाग कर सकता हूं, तो मैंने यहां पर लिखा 2, और 8 को जब 2 से भाग किया तो आया 4। 2 चौक 8। लेकिन 3 को मैं 2 से भाग नहीं कर सकता, इसलिए 3 ऐसे का ऐसे। अब दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो सकता है इसमें से, 4 और 3 में से? हाँ, 4 भाग हो सकता है, तो ठीक है। 2 दूनी 4। 3 नहीं हो सकता, तो 3 ऐसे का ऐसे। अब दोबारा चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो सकता है इन 2 और 3 में से? हाँ, 2 हो सकता है, तो 2 एकम 2।
3 ऐसे का ऐसे ही। अब दोबारा चेक करो, क्या 2 से अब कुछ भाग हो सकता है 1 या 3 में से? नहीं। अब मैं 2 से किसी को भी भाग नहीं कर सकता, ना तो मैं 1 को 2 से भाग कर सकता हूं, ना ही मैं 3 को 2 से भाग कर सकता। तो मैं अब 2 से आगे बढ़ूंगा, अब चेक करूंगा 3 से, क्या मैं 3 से किसी एक संख्या को भाग कर सकता हूं या दोनों को भाग कर सकता हूं? हाँ, 3 से मैं 3 को भाग कर सकता हूँ। ठीक है, तो 3 से 1 तो ऐसा कैसे ही रहा, और 3 से 3 को भाग किया तो 3 एकम 3। और जैसे ही लास्ट में सब एक एक हो जाए, जैसे ही लास्ट में हर जगह एक आ जाए, हमें रुक जाना है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? एलसीएम निकालने में कोई डाउट किसी को? अगर सबको समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो। अगर सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो। अगर सभी को समझ में आया है तो यस टाइप कर दो। ओके, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा? गुणा। किसकी गुणा करूंगा? ये जो संख्याएं मेरे पास आई, इन सब की आपस में गुणा। तो मेरा जो एलसीएम आया वो क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो जो मेरा एलसीएम है वो क्या आया है? 24। यहां तक सबको क्लियर है? एलसीएम निकालना सबको आ गया है? ये बताओ पहले, जल्दी बताओ। एलसीएम सबको निकालना आ गया है तो वाई टाइप करके बता दो जल्दी से। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूं। तो मैं जोड़ रहा था 7/8 और 5/3। और जो मेरा 8 और 3 का जो मेरा पहला स्टेप है वो ये है कि 8 और 3 का एलसीएम, और वो एलसीएम मेरा क्या आया? 24। मैंने यहां पर लिख दिया 24। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है? ध्यान दो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर क्या लिखा है? 7, उसको यहां लिख दो। यहां पर क्या लिखा है? 7, उसको यहां लिख दो। उसके आगे लगा दो गुणा का निशान। ठीक है, या गुणा का निशान छोड़ो, यहां पर 7 लिखा है तो 7 लिख दो। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। यहां पर 5 लिखा है तो 5 लिख दो। यहां पर 5 लिखा था, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 5। इसके बाद आपको क्या करना है? हर से एलसीएम को भाग करना है। ये मेरा एलसीएम है, ये मेरा हर है, इसी तरीके से ये भी मेरा हर है। तो इस लाइन को हमेशा याद रखना, हर से एलसीएम को भाग। हर से, हर क्या है मेरा? 8। एलसीएम को, एलसीएम क्या है मेरा? 24। 8 से 24 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 8 से 24 को भाग करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 8 से 24 को भाग करने पर क्या आएगा? हर से एलसीएम को भाग। हर क्या है मेरा? 8। एलसीएम क्या है मेरा? 24। 8 से 24 को भाग करने पर क्या आएगा? चैट बॉक्स में लिखो भाई जल्दी से। 3 आएगा ना? 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? जो ये 3 आया है 8 से, यार किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करो। जब मैंने 8 से 24 को भाग किया तो 3 आया ना, तो मैंने उस 3 की यहां पर गुणा कर दी इस 7। 8 से 24 को भाग किया तो 3 आया, उस 3 की गुणा मैंने 7 में कर दी। इसी तरीके से 3 से 24 को जब भाग करूंगा तो क्या आएगा? इसी तरीके से 3 से जब 24 को भाग करूंगा तो क्या आएगा? 3 से 24 को भाग करने पर क्या आएगा? जल्दी बताइए। 3 से 24 को भाग करने पर, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग हिमेश, 3 से 24 को भाग करने पर क्या आएगा? 8 आएगा ना? वेरी गुड। तो मैंने यहां पर जब 3 से 24 को भाग किया तो जो 8 आया है उसकी गुणा इस 5 में कर दी। जो 3 से 24 को भाग करने पर जो 8 आया है उसकी गुणा इस 5 में कर दी। समझ रहे हो? हर से एलसीएम को भाग करना। अच्छा, जो बच्चे अभी अभी आए हैं टेंशन ना लो, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। अभी आप जो समझ में आ रहा है उसको समझो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है,
पर मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। ओके ठीक है, यस। तो हर से एलसीएम को भाग करना है। हर क्या था मेरा 8, 8 से मैंने 24 को भाग किया तो 3 आया, उस 3 की गुणा इस 7 में करी। 3 से 24 को भाग किया तो 8 आया, इस 8 की गुणा इस 5 में करी तो 5 गुना। इसके बाद 7 तिया कितने हो गए 21 प्लस 5 अट्ठे 40 बटे 24, और 21 और 40 कितने हो गए 61 बटे 24। यही मेरा क्या हुआ। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था भिन्नों को जोड़ना। याद है सभी को, भिन्नों को हम जोड़ते थे। वही काम यहाँ कर रहे हैं। ये भिन्न की तरह ही तो दिख रहे हैं, 7 बटे 8 और 5 बटे 3। तो जैसे हम उनको जोड़ते थे ऐसे ही हमने इनको जोड़ा। तो दोबारा समझ लो, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से समझिए सभी लोग। मैंने सबसे पहले क्या किया, 7 बटे 8 और 5 बटे 3 को मुझे जोड़ना था। सबसे पहले मैंने इनको लिखा, ये 7 मेरा अंश है, 8 मेरा हर है, 5 मेरा अंश है, 3 मेरा हर है। सबसे पहला काम हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। हर क्या है मेरे 8 और 3, तो 8 और 3 का एलसीएम निकालिए। 8 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2 से कुछ भाग हो रहा है, तो 2 चौक 8 और 3 ऐसे का ऐसे। फिर चेक करेंगे क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, 4 भाग हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 3 ऐसे का ऐसे ही। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करिए प्लीज। किसी का माइक ऑन है, मंगल सिंह, माइक बंद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 एकम 2, 3 ऐसे का ऐसे ही, और 3 एकम 3, और एक ये वाला ऐसे का ऐसे। तो मेरा जो एलसीएम आया था वो क्या आया था, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। ठीक है, एलसीएम आया मेरा 24, मैंने यहाँ पर 24 लिख दिया। पहले ये बताओ सबको एलसीएम निकालना आता है। देखो एलसीएम निकालना मैं पहले सिखा चुका हूं, अगर नहीं आता है तो प्लीज बता देना। हेलो सुमित, गुड इवनिंग। अगर नहीं आता हो तो प्लीज बता देना, मैं दोबारा से इसको बता दूंगा एलसीएम निकालना, अगर किसी को ना आता हो। मैं ठीक हूँ सुमित, ठीक है। एलसीएम आया मेरा 24। ओके, तो यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है 7, इस 7 को मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा। यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाया। यहाँ पर लिखा हुआ है 5, 5 को ऐसे का ऐसे ही रखा। अब आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, आपको हर से एलसीएम को भाग करना है, हर से एलसीएम को भाग करना है। तो हर आपका क्या है यहाँ पर 8, 8 से आपने 24 को भाग किया। हेलो हिमेश, 8 से आपने 24 को भाग किया। गुड डीपी हिमेश, मेरे साथ ही लगा दी, वेरी गुड। 8 से आपने 24 को भाग किया तो क्या आया, 8 से आपने 24 को भाग किया तो क्या आया 3, उस 3 की गुणा 7 में कर दी। ठीक है, 3 से 24 को भाग किया तो क्या आया, 3 से 24 को भाग किया तो क्या आया 8, उस 8 की गुणा आपने इसमें की। ठीक है, हर से आपको एलसीएम को भाग करना है, जो आंसर है उसके अंश में गुणा। बहुत अच्छी। इसके बाद 7 तिया कितने हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। 7 तिया 21 प्लस 8 पंजे 40 बटे 24, और 40 और 21 कितने हो गए 61 बटे 24। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, कोई बात नहीं सुमित, वर्कआउट भी जरूरी है। हाँ जी, कोई डाउट, कोई मन में शंका, किसी के मन में अगर कोई शंका हो तो पूछ लो। सबको समझ में आ गया कैसे हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, सभी को पक्की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमने जोड़ा, सबसे पहला काम 8 और 3 का एलसीएम 24 आया, और उसके बाद 8 से जब 24 को भाग किया तो 3 आया, उस 3 की 7 में गुणा की। यहाँ पर जब 3 से 24 को भाग किया तो 8 आया, और इस 8 की गुणा इस 5 में की, तो यहाँ पर 5 गुणा 8 हो गया। 7 तिया 21, 8 पंजे 40, 21 और 40 61 बटे 24। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1/5 जमा 1/10 कितना होगा। कॉपी में आपको सॉल्व करना है सभी लोगों को, और इसका आंसर बताइए क्या आएगा। अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें सभी लोग।
सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1/5 और 1/10 को जोड़ना। क्या आंसर आया आपका, वो आंसर आप अपनी चैट बॉक्स में दे सकते हो। हाँ जी, देखो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना और अपनी कॉपी में सॉल्व करो, फिर मैं नाम लेता हूँ, फिर कॉपी दिखाना। सबसे पहले कॉपी कौन दिखाएगा, वो हैंड रेज कर लेना जो दिखाना चाहता है अपनी नोटबुक। ठीक है, जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं वो हैंड रेज कर लो, जिनका हो गया है। यस, मोहित आज क्लास में नहीं है क्या, इसका मतलब मोहित नाथ नाम से जो स्टूडेंट है, इसका मतलब रितिका के अलावा और बच्चों के पास भी चांस है स्टूडेंट ऑफ द वीक बनने का, है ना। तो अच्छे से समझो, आज लास्ट दिन है इस वीक का। अगले वीक आपको उस स्टूडेंट का नाम पता चलेगा जिन्होंने पूरे हफ्ते बेस्ट परफॉर्मेंस। क्या आंसर आया है भाई, चैट बॉक्स में किसी का कोई आंसर नहीं आया क्या अभी? अच्छा, आ रहा है आंसर। सुमित का आंसर आया है 10/5। ओके, बाकी लोगों का? क्या हुआ भाई, इतने मतलब चुपचाप क्यों हो, क्या आंसर आया, कुछ मत बोलो, क्या बात हो गई? ओके सुमित, 10/5 कैसे आया? कुलदीप पवार नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे आया 10/5? तो आएगा ही नहीं, 10/5 नहीं आएगा। और कोई स्टूडेंट जो बताना चाहे इसका आंसर? 12/10 गौरव का आंसर आया है। गौरव कैलकुलेशन चेक करो, 12/10 नहीं आएगा। या ओके, चलो मैं बताता हूँ इसको। अच्छा, किसी ने और किसी ने सॉल्व किया? किरण, आपने सॉल्व किया? किरण, रीना पार्चा नाम से स्टूडेंट हैं, यशवंत कश्यप, योगेश कुमार, रितिका, सुमित। सुमित ने तो किया है सॉल्व। मंगल सिंह नाम से हैं, कुलदीप पवार, हिमेश, गौरव। क्या आंसर आया है? 20/10। ओके, 20/10 भी नहीं आएगा। कहाँ गड़बड़ कर रहे हो भाई? देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप ये मार्क कर लो अंश और हर क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलो ना, जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है ना। ये 1 मेरा अंश है, 5 मेरा हर है। इसी तरीके से 1/10 में 1 अंश है और 10 हर है। 6/10, अच्छा 6/10 भी नहीं होगा। आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो मेरे हर हैं 5 और 10, उनका एलसीएम लो। 5 और 10 का एलसीएम, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी बताओ। 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? क्या आएगा 5 और 10 का एलसीएम? गुड इवनिंग परीक्षित, बहुत दिनों बाद आपने दर्शन दिए आज, कैसे हैं आप परीक्षित? 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 2। 2 कैसे आएगा भाई? सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये 2 से भाग हो रहा है। हाँ, 10 को मैं 2 से भाग कर सकता हूँ, तो ठीक है। 5 ऐसे का ऐसे ही, 2×5 = 10। अब 2 से कुछ भाग हो रहा है? नहीं। 5 से नहीं, सॉरी 3 से, 3 से कुछ भाग हो रहा है? 2 के बाद हम चेक करेंगे, 3 से नहीं, 4 से नहीं हो रहा, 5 से, हाँ 5 से हो रहा है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, जैसे ही 1 1 आ गया हमें रुक जाना है। तो एलसीएम क्या आया मेरा? एलसीएम मेरा क्या आया? 2×5 = 10। एलसीएम मेरा 5 और 10 का क्या आया? 10।
एलसीएम क्या आया मेरा 10। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? सबसे पहला काम आपको यही करना है, एलसीएम निकालना है हर का। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर क्या लिखा है, एक। एक ऐसे ही लिख दो, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो। यहां लिखा है एक, तो इस एक को ऐसे ही रखा। हर से एलसीएम को भाग करना है, हर से एलसीएम को भाग करो। इस लाइन को याद रखो, हर से एलसीएम को भाग करना है। यानी 5 से 10 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 2। 5 से 10 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 5 से 10 को भाग करोगे तो 2 आया। इस 2 की इस एक में गुणा करो। ठीक है, इस एक में गुणा करो। इसी तरीके से 10 को 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1। 10 से 10 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 1। इस एक में उस एक की गुणा करो। तो ये क्या बन गया अब यहाँ पर, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 बटे 10। 2 और 1 कितना हुआ, 3 बटे 10। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर, 3/10। किसी का आया था क्या 3/10? किसी स्टूडेंट का 3/10 आंसर आया था, नहीं आया? समझ में आया सभी को कैसे चलना है, हमें कैसे सॉल्व करना है? बताइए। एक और क्वेश्चन करें? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 4/5 में जोड़ना है, 4/5 में आपको जोड़ना है 3/3, 2/3 को। करिए, 4/5 प्लस 2/3, क्या आंसर आएगा इसका? सुमित डिनोमिनेटर से नहीं, न्यूमरेटर में करनी है मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर से तो भाग करना है ना। ठीक है, ओके, करिए। और परीक्षित कैसे हैं आप, बहुत दिन बाद आप क्लास में आए हैं, आपका स्वागत है फिर से। उम्मीद करता हूँ अब आप रोज क्लास में आएंगे। हाँ जी। हेलो देवा कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं। चलिए, हेलो सर। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 4/5 और 2/3 को जोड़ना है। बाईस बटे 15। ओके, बाकी लोग? सुमित का और गौरव का आंसर आया है 22/15। बाकी लोग बताइए क्या आंसर होगा। बाकी लोग बताएं क्या आंसर होगा। 6/4। 6/4 कैसे आया? योगेश कुमार नाम से स्टूडेंट, अपनी कॉपी दिखाइए। मैं देखना चाहता हूँ आपने कहाँ पे गलती की है। अपनी नोटबुक दिखाइए मुझे, योगेश कुमार। योगेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, ओके, अपनी नोटबुक दिखाइए, कहाँ पर गलती की आपने। 22/15। ओके, दिखाइए कॉपी। सर मैं दिखाऊं? नहीं, अभी परीक्षित आप होती है। अच्छा, जिनका हो गया है वो हैंड रेज कर लो। जिनका हो गया है ये क्वेश्चन वो हैंड रेज कर लो सभी लोग। जिन लोगों का ये क्वेश्चन हो गया है वो हैंड रेज कर लो। ओके, सिर्फ 4 लोगों का ही हुआ है, 5 लोगों का। विकी सैनी, गौरव रांगी, सुमित, हिमेश एंड परीक्षित, इन लोगों का ही हुआ है क्या बस? बाकी लोगों का नहीं हुआ अभी? 29/15। ओके परीक्षित, दिखाओ कॉपी। 29/15 कैसे आया परीक्षित?
परीक्षित आपने जो जोड़ा है सर लो जोड़ लिखता हूँ 12 सर। और 10 जो को जोड़ा है ना आपने, 12 और 10 को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 29 नहीं आएगा, 22 आएगा। 4 गुना 3 12, 4 गुना 3 12, 5 गुना 2 10, 12 और 10 को जब आप जोड़ोगे तो 22 आएगा। चलो मैं बता देता हूँ एक बार। हाँ जी, देखो, जिनका गलत हो गया है या जिनको समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो। सबसे पहला काम, हर का एलसीएम। हर क्या है मेरे, ये सबको पता है ना। ऊपर जो लिखा होता है वो अंश होता है, नीचे जो लिखा होता है वो हर होता है। बटे के ऊपर जो लिखा होता है वो अंश होता है, बटे के नीचे जो लिखा होता है वो हर होता है। तो सबसे पहला काम, पहला स्टेप, हर का एलसीएम। हर क्या है मेरे, 5 और 3, क्योंकि जो नीचे लिखे होते हैं वो हर होते हैं। ठीक है, तो 5 और 3 का एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कैसे निकाला मैंने चेक किया कि क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर मैंने 3 से चेक किया, 3 से भाग हो रहा है 3, तो 5 ऐसे कैसे ही, 3 एकम 3। फिर मैंने 4 से चेक किया, क्या 4 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं। फिर मैंने 5 से चेक किया, तो 5 से 5 भाग हो जाएगा, 5 एकम 5, और ये एक जैसा है वैसा वाला। तो मेरा जो एलसीएम आया है वो आया 3 गुना 5, यानी इनकी गुना 3 गुना 5 यानी 15। ठीक है, एलसीएम में कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। एलसीएम मेरा 15 आ चुका है, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, इसके बाद ऊपर यहां पर 4 लिखा हुआ है ना, अब इस 4 को ऐसे का ऐसे ही लिख दो। फिर यहां पर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दो, यहां पर 2 लिखा हुआ है तो यहां पर 2 लिख दो। इसके बाद आपको क्या करना होता है, हर से एलसीएम को भाग, इस लाइन को ना, हर से एलसीएम को भाग, इस लाइन को पानी में मिलाकर पी जाओ। इस लाइन को पानी, चाय, दूध जो आपको अच्छा लगे उसमें मिलाकर इस लाइन को पी जाओ। हर से एलसीएम को भाग। ठीक है, हर क्या है मेरा 5, 5 से 15 को भाग किया तो क्या आएगा, 5 से 15 को भाग किया तो क्या आएगा, 3। 5 से 15 को भाग किया तो क्या आया, 3। इस 3 की 4 में गुणा हो। इसी तरीके से 3 से 15 को भाग किया तो क्या आया, 5। 3 से 15 को भाग किया तो 5 आया, और 5 की इसमें गुणा हो गई। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट बताओ। हर से एलसीएम को भाग, इस लाइन को घोट कर पी जाओ। पी लिया सबने, हालांकि ये इसमें कुछ टेस्ट नहीं आएगा, फिर भी पी जाओ। हर से एलसीएम को भाग, हर क्या है मेरा 5, 5 से 15 को भाग किया तो क्या आया, 3। 3 की 4 में गुणा 12, प्लस 3 से 15 को भाग किया तो 5 आया, 5 की 2 में गुणा 10 बटे 15, और 12 और 10 कितने होते हैं, 22 बटे 15। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर, 22 बटे 15। क्या आंसर आया, 22 बटे 15। बताओ समझ आया सभी को, सभी को समझ आया कैसे करना है, पक्की बात है। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, पक्का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, 9/5 और 8/7 का योग क्या होगा। 9/5 और 8/7 का योग क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पोल में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, ध्यान से करना सभी लोग। पोल मैंने स्क्रीन पर डाल दिया, करिए। 9/5 और 8/7 को जोड़ना है। ध्यान से करना सभी लोग इस क्वेश्चन को। और जैसा कि आपको पता है, हो सकता है कुछ बच्चे जैसे परीक्षित हैं, उन्होंने पिछली क्लास नहीं की थी, तो आप परीक्षित में बता दूं, आपके सामने अभी थोड़ी देर में एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में उन बच्चों, सभी बच्चों के नाम होंगे जिन्होंने पोल में आंसर्स किए थे, और जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे उनके नाम अलग होंगे, जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया उनके नाम अलग अलग होंगे। वो मैं आपको,
दिखाओगे? ग्रुप में आती है। हाँ, वो ग्रुप में जो मैं भेजता हूँ वही वाली लिस्ट आपको अभी स्क्रीन पर शेयर करके दिखाई जाएगी, ठीक है। और क्योंकि आज हफ्ते का लास्ट दिन है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को आपको उन 3 स्टूडेंट्स के नाम मिलेंगे जिन्होंने 3 या सर 2 या 1, मैं वो देखूंगा कितने स्टूडेंट जिन्होंने पूरे हफ्ते बेस्ट परफॉर्मेंस दी, ठीक है। तो वो कौन से हफ्ते तो चालू है? क्या परीक्षित, दोबारा पूछिए, समझ नहीं आया मुझे क्या बोला आपने। सर जो आप हफ्ते कह रहे हो, कौन से इसी हफ्ते से इसी चालू है हफ्ते वो? से, इसी हफ्ते से, यानी आपकी जो मंगलवार को क्लास हुई, उसके बाद गुरुवार को क्लास हुई, उसके बाद आज शनिवार को हो रही है। तो ये 3 दिन के जो बेस्ट परफॉर्मर, उनका नाम आपको देखने को मिलेगा। तो आज आप लोगों के पास चांस है, आज भी चांस है, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से रिप्लाई करें, क्योंकि जो अभी बेस्ट पर चल रहे हैं, सबसे ऊपर 2 लोग चल रहे हैं। एक तो मोहित नाथ हैं, जो कि आज क्लास ही नहीं किया जिन्होंने, तो उनको नुकसान होने वाला है, आज उनसे आगे लोग निकल जाएंगे। और दूसरे जो टॉप पर चल रहे हैं वो हैं रितिका, वो क्लास में है। तो रितिका के पास पूरा मौका है, अगर वो आज अच्छा परफॉर्म करती हैं तो स्टूडेंट ऑफ द वीक बनने का। और बाकी लोगों के पास भी मौका है इन लोगों को पीछे करने का। तो देखते हैं कौन आगे निकलता है, वो सर पता चल 30 तारीख जाएगा को आपको। होगा, 30 तारीख को सर। क्या 30 को क्या? क्या आप 30 तारीख को देखोगे सर नाम? नहीं, नाम तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, स्टूडेंट ऑफ द वीक का, मंगलवार। अब आपकी जब अगली क्लास होगी ना, उसमें मैं नाम बता दूंगा उनको। हाँ जी, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को जल्दी से। वेरी गुड, सभी लोग। सबको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं ध्यान से करो, काफी लोगों ने गलत कर दिया है। आखिरी 30 सेकंड और हैं, 30 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, सबसे पहला काम, हर का एलसीएम। हर क्या है मेरे? 5 और 7। हर क्या है मेरे? 5 और 7। 5 और 7 का आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 से कुछ भाग नहीं हो रहा, 3 से चेक करो, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से चेक करो, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से चेक करो, 5 से 5 भाग हो जाएगा, यानी 5 से कम 5, और ये 7 ऐसे का ऐसे ही। अब दोबारा 5 से चेक करो, नहीं हो रहा, 6 से चेक करो, कुछ भाग नहीं हो रहा, 7 से हो जाएगा 7। तो ये एक ऐसे का ऐसे ही, 7 एकम 7। तो एलसीएम मेरा क्या आया यहाँ पर? 5 गुना 7 यानी 35, यानी इनकी गुणा ही क्या होगी? एलसीएम, ठीक है। तो मेरा जो एलसीएम आ चुका है वो आ चुका है 35, यानी 9/5 और 8/7 को जब मैं जोड़ रहा था, तो मेरा 5 और 7 का जो एलसीएम आया वो आया 35। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये जो 9 है वो ऐसे कैसे ही रखा, बीच में प्लस है वो ऐसे कैसे ही रखा, यहाँ पर 8 है वो ऐसे कैसे ही रखा। फिर मैंने आपको एक लाइन बताई थी, हर से एलसीएम को भाग, हर से एलसीएम को भाग। तो हर क्या है मेरा? 5। हर क्या है मेरा? 5। एलसीएम क्या है? 35। 5 से 35 को भाग दोगे तो क्या आएगा? इस 5 से इस 35 को भाग दोगे तो क्या आएगा? 7। उस 7 की इसमें गुणा कर दो। इसी तरीके से इस 7 से इस 35 को भाग दोगे तो क्या आएगा? 7 से 35 को भाग दोगे तो क्या आएगा? 5। इस 5 की गुणा इसमें कर दो। 9 सत्ते कितना हुआ? 63, प्लस 8 पंजे 40,
बटे 35। और 63 और 40 कितने होते हैं? 103। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ, 103 बटे 35। यही मेरा क्या आया? आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 103 बटे 35, ऑप्शन सी। देखो भाई, इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि काफी लोगों ने गलत किया था। कहां कहां पर समझ में नहीं आ रहा? पूछो जल्दी से, कहां पर समझ में नहीं आ रहा है? एलसीएम सबको निकालना आता है, 35 आ गया। फिर आपको करना ही क्या है? हर से एलसीएम को भाग करना है। तो 5 से 35 को भाग करोगे तो 7 आया, उस 7 की गुणा इस 9 में कर दी। फिर इस 7 से 35 को भाग करोगे तो 5 आया, उस 5 की गुणा इस 8 में कर दी। 9 सत्ते 63, 8 पंजे 40, 63 और 40, 103 बटे 35। अगला सवाल करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले पूछ लो, कोई डाउट है तो फिर अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ पोल में करने के लिए। सर हाँ जी। सर अभी ना मेरे पास एक मैम का फोन आया था। अच्छा। तो सर मैम ने मेरा एसआर नंबर पूछा था, तो सर मैंने ना वही एसआर नंबर बताया जो जिससे मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ। तो मैम ने बोला कि ये गलत है, आप दूसरे एसआर नंबर से ज्वाइन करके देखो। ओके, तो आप अपना सारा नंबर कंफर्म कर लो। कौन सी मैम का फोन आया था, पूछा नहीं आपने? ना हम तो नहीं पता सर मेरे को। तो आप शायद गलत एसआरएन नंबर से ज्वाइन कर रहे होगे, तो जो मैडम ने एसआरएन नंबर बताया आप उससे ही ज्वाइन करो। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर आया 103 बटे 35, ऑप्शन सी। चलिए, ये एक और सवाल है आपके लिए। 13 बटे 2 और 17 बटे 8 को जोड़ना। ठीक है, जोड़, ध्यान से करना भाई, प्लीज। करिए। इसके बाद आपको उन स्टूडेंट्स के नाम दिखेंगे जो पिछली क्लास में अच्छे अच्छे परफॉर्म दिया, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस किया। सबके नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। 13 बटे 2 और 17 बटे 8 को हमें जोड़ना। और वही तो चीज है, ध्यान से करना होता है। जिसका आप हर ले रहे हो उसी का अंश लोगे ना, है ना? जिसके हर से आप भाग कर रहे हो उसी के अंश में गुणा करो। ऐसा नहीं, भाग आप किसी और भिन्न के हर से कर रहे हो, गुणा किसी और के अंश में कर रहे हो। आपकी एक भिन्न है, उसमें दो चीजें होती है, एक अंश और हर। तो जिसके हर से आप भाग कर रहे हो उसी के अंश में गुणा करनी है। ठीक है, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया, उनका आंसर सही है। करिए इस क्वेश्चन को। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करो प्लीज। अगर आप एक बार क्लास में आ जाओ तो बीच में क्लास से मत जाया करो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे आए गए आए गए आए गए तो फिर तो कुछ समझ नहीं आएगा ना। अगर आप रेगुलर लगातार क्लास 1 घंटा लोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। यस, करिए सभी लोग। 4 लोगों का आंसर आया, 3 का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। सभी को सॉल्व करना है क्वेश्चन ध्यान से। सर आज बहुत से बच्चों ने क्लास नहीं ली। हाँ, आज बच्चे कम हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो भी धीरे धीरे। आप लोग बोला करो अपने फ्रेंड से कि आया करो यार क्लास में। मजा तभी आता है जब बहुत सारे लोग क्लास में हो, बातें हो बहुत सारी। तो आप अपने फ्रेंड से बोलो कि वो क्लास में आए। सर मैं और यशवंत तो वर्कआउट से आकर जब क्लास लिया मैंने, और यशवंत ने। अच्छा, वेरी गुड।
हाँ, अपने काम भी करो, पर जो ये आपका क्लास का टाइम है उसमें आप फ्री रहा करो, जिससे आप क्लास ले पाओ। क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है ना, अभी आपको लग रहा होगा सर मतलब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी हमें। अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ जरूरत पड़ेगी। अगर आपको, अभी तो आप संख्याओं को जोड़ रहे हैं, आगे चल के आपको जो आपके अचर हैं, वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड, इनको जब जोड़ना पड़ेगा, जैसे एक्स अपॉन वाई प्लस 1/y कितना होगा, इन सबको जोड़ना। वो आप कब कर पाओगे, जब आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे तभी आप वो कर पाओगे। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए। सर पेपर भी चालू है। पेपर कौन, किस चीज के पेपर? पेपर तो आपके हो गए ना। सर 30 तारीख से और शुरू हो रही है एग्जाम। वो तो अगले महीने है ना। यस सर। हाँ, सर हमारे सितंबर से। ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर भी आएगा उसमें, संख्या पद्धति। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। सर आपने अटेंडेंस भेजी मंगलवार उस बृहस्पतिवार की। अटेंडेंस मैं नहीं भेजूंगा, अटेंडेंस आपको जो आपके सर स्कूल में आते हैं या मैडम जो भी आपके स्कूल में आते हैं वो आपको अटेंडेंस भेजेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 2 और 8 का एलसीएम। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से क्या कुछ भाग हो रहा है। तो हाँ, 2 से ये दोनों भाग हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर दोबारा चेक करेंगे क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, तो एक ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर दोबारा चेक करेंगे क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, तो एक ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2। तो मेरा जो एलसीएम आया है वो क्या आया, 2 × 2 × 2। ठीक है, मेरा जो एलसीएम आया है वो क्या आया, 2 × 2 × 2। 2 × 2 × 2 यानी 8। एलसीएम मेरा क्या आ गया है यहाँ पर, 8। ठीक है, तो मैं 13/2 और 17/8 को जोड़ रहा था, और जोड़ते समय मैंने पाया कि मेरा जो एलसीएम है वो 2 और 8 का, वो 8 आया। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर 13 लिखा है तो 13 ऐसे कैसे लिख दो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। यहाँ पर 17 लिखा है तो 17 को ऐसे का ऐसे लिख दो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुझे भाग देना होता है हर से एलसीएम को। तो 2 से 8 को जब भाग दोगे तो 4 आएगा, उस 4 की गुणा इस 13 में करो। इसी तरीके से 8 से जब 8 को भाग दोगे तो 1 आएगा, इस 1 की गुणा आप 17 में करो। तो 13 चौक कितने हो गए, 52, प्लस 17 एकम कितने हो गए, 17/8। और 52 और 17 कितने हो गए, 69/8। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, यानी 69/8। इसमें भी काफी लोगों ने गलत किया है क्वेश्चन। तो यार देखो, अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो प्लीज, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर दिक्कत आ रही। सर फिर से समझा दोगे? फिर से बिल्कुल समझा दूंगा, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कौन से पॉइंट पर आपको समझ नहीं आ रहा। एलसीएम समझ में आ गया, एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने अगर नहीं समझ में आया है तो पहले एलसीएम समझो। एलसीएम हम निकालते हैं हर का, 2 और 8 का। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोबारा समझ लो। एलसीएम के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि जो दो संख्या अंदर लिखी हुई हैं इसके, क्या वो 2 से भाग हो रही है। अगर एक भी कोई संख्या 2 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक करो। तो चेक करो क्या 2 या 8 में से कुछ 2 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 2 एकम 2 और 8 भी हो जाएगा, 2 चौक 8। इसके बाद दोबारा 2 से चेक करो, 4 भाग हो जाएगा 2 से, तो ये एक तो नहीं होगा, एक ऐसे कैसे ही, 2 दूनी 4। फिर दोबारा 2 से चेक करो, 2 हो जाएगा, तो ये एक ऐसे कैसे ही, 2 एकम 2। तो मेरा जो एलसीएम आया वो आया इनकी गुणा, इन सबकी गुणा, 2 × 2 × 2 यानी 8। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना था, 2 और 8 का एलसीएम 8 आया, हर से एलसीएम को भाग करना था, हर से एलसीएम को भाग। हर क्या था मेरा 2, ठीक है,
2 से 8 को भाग भाग दिया तो क्या आया 4, सॉरी 2 से 8 को भाग दिया, ये मेरा एलसीएम है, ये मेरा हर है, हर से एलसीएम 2 से 8 को भाग दिया 4 आया, 4 की गुणा 13 में कर दी तो 52। इसी तरीके से 8 से 8 को भाग दिया तो 1 आया, और इस 1 की गुणा 17 में कर दी तो 17। और 52 और 17 कितने होते हैं 69/8। अब भी कोई डाउट है किसी पॉइंट पर तो मुझे वो पॉइंट बता दो कि सर इस पॉइंट पर प्रॉब्लम आ रही है, बताइए बताइए। 2 और 8 का एलसीएम क्या आया था, 2 और 8 का एलसीएम 8 आया था। फिर आपको क्या करना होता है, ये जो 13 यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, इसको ऐसे कैसे लिखो, आगे गुणा लगा दो, फिर बीच में प्लस, या गुणा भी मत लगाओ, छोड़ो, 13 को ऐसे कैसे लिखो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, इस 17 को ऐसे कैसे लिखो। ध्यान से सुनना, हर से एलसीएम को भाग किया, 2 से 8 को भाग किया तो 4 आया, इस 4 की गुणा इस 13 में कर दो, इस 13 में, क्योंकि क्योंकि जिसका मैं हर ले रहा हूं उसी के अंश में गुणा करूंगा ना, इसके हर से 13/2 के हर से मैंने एलसीएम को भाग दिया तो इसी के अंश में गुणा करनी पड़ेगी, यानी 13 × 4। इसी तरीके से इस 8 से 8 को भाग दिया तो 1 आया, इस तो यहाँ पर 1 की गुणा इस 17 में कर दी तो 13 चौका 52, 52 + 17/8, 52 17 होते हैं 69/। इस तरीके से हमें करना। उम्मीद करता हूं अब सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 69/8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, -15/14 + 11/7, इसको सॉल्व करें। करिए। हम्म, क्या आंसर होगा इसका। इसे भिन्न को आपको सरल करना पड़ेगा, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा ना उसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। तो भिन्न को सरल करना मैंने सिखाया है आपको, जल्दी करें, कैसे करते हैं। हम्म, अच्छा 3 में से एक स्टूडेंट का आंसर सही है, और वो भी जिन्होंने अभी अभी आंसर किया है उनका। बाकी लोग सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा।
इस क्वेश्चन पर आकर काफी लोग अटक चुके हैं। 7 लोगों में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। 7 स्टूडेंट में से बस एक बच्चे का आंसर सही है। हेलो सर। हाँ जी हिमेश बताइए। सर वो किसी का फोन आ रहा है, 2 मिनट रुको। ये गलत काम हो गया। किसी का माइक ऑन है? रीना पार्चा नाम से स्टूडेंट, अपना माइक बंद कर लो। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके तो जी काफी दुख के साथ सूचित किया जाता है सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। और मैं उस स्टूडेंट का नाम जानना चाहता हूँ जिसका क्वेश्चन सही है। तो बताओ पहले आपने क्या क्या आंसर दिए? सी। तो नाम बताइयो। जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। सुमित का। देखो भाई 14 और 7 का एलसीएम कितना होगा? पहले मैं चेक करूंगा 2 से कुछ भाग हो रहा है इसमें। हाँ 14 भाग हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 7 नहीं होगा तो वो ऐसे कैसे ही। अब 2 से कुछ भाग नहीं होगा, 3 से कुछ भाग नहीं होगा, 4 से कुछ भाग नहीं होगा, 5 से कुछ भाग नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो मेरा जो एलसीएम आया वो आया 2 गुना 7 बराबर 14। ठीक है तो 14 और 7 का एलसीएम क्या आया? 14। ठीक है इसके बाद -15/14 और 11/7 को जोड़ना। एलसीएम आया इसका 14। तो यहाँ पर -15 लिखा है तो -15 लिख दिया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ पर 11 लिखा है तो 11 लिख दिया। हर से एलसीएम को भाग करना है, यानी 14 से 14 को भाग करोगे तो 1 आएगा, उस 1 की गुणा इसमें कर दो। इसी तरीके से 7 से 14 को भाग करोगे तो 2 आएगा, इस 2 की गुणा यहाँ कर। तो यहाँ पर आपके लिए क्या बचा? -15 + 22/14। अब आप मुझे ये बताओ -22 + 15 क्या होगा? सॉरी -15 + 22 क्या होगा? -15 + 22 क्या होगा ये बताओ मुझे। सर 7। 7 होगा ना, क्योंकि 15 के आगे माइनस है, 22 के आगे प्लस है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 22 में से 15 गया तो 7 बचा। बड़ी संख्या 22 है, 22 के आगे प्लस लगाया तो प्लस आ जाएगा। तो 15 में से 22 में से 15 गया तो 7 बचा, 7/14। और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो हमारा आंसर क्या आया? 1/। तो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा? 1/2 ऑप्शन। आया सबको समझ में? अपनी गलती सबको पता लगी? बताइए सभी को अपनी गलती के बारे में पता चला कि आपने कहां पर गलतियां की हैं? ठीक है चलो तो अब आपके सामने एक लिस्ट है। तो पिछली क्लास में 2 स्टूडेंट ऐसे थे, रितिका एंड मोहित, जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे और उनका जो सही प्रतिशत था वो 100% था। ठीक है बाकी लोग हैं यहाँ पर, उनका 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। पिछले ही क्लास में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है तो साक्षी ने तीनों के उत्तर दिए थे, किरण ने 3 में से 1 का उत्तर दिया था, भारत ने भी 3 में से 1 का उत्तर दिया था। भारत तो आज क्लास में नहीं है शायद। रितिका ने 3 में से 3 के उत्तर दिए थे, तीनों सही थे। हिमेश ने 3 में से 3 के उत्तर दिए थे लेकिन 2 सही थे। नितिन ने 3 में से 1 का आंसर दिया था, सही नहीं था इनका कुछ भी। मोहित ने 3 में से 3 आंसर दिए थे, तीनों सही थे। ऐसे ही नितेश कुमार, कुलदीप पवार, मनीष मेहताब, रीना पार्चा नाम से हैं। ठीक है और ये रेड वाले जो है, जो लाल रंग में लिख रहे हैं, यशवंत कश्यप, साहिल बाबा, योगेश कुमार, अंश पार्चा और गौरव यार आप भी, आशीष सैनी। तो ये क्लास में आए थे लेकिन बिना आंसर किए चले गए। ठीक है तो ये लिस्ट है, देख लो आप। सर हमने आंसर दिया था। क्या? सर हमने आंसर दिए थे।
क्या नाम है आपका? पायल। नहीं, आईडी का नाम क्या है? कुलदीप पवार। क्या नाम है? कुलदीप पवार। कुलदीप पवार। तो इसमें आपका नाम नहीं है तो सही, ये तो रहा कुलदीप पवार, ये रहा, सॉरी सर, देखा नहीं। ये रहा। ठीक है, आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर देते लेकिन आपका सही नहीं था। ओके, तो ये है 18 अगस्त का। तो आज का भी मेरे पास आ जाएगा 20 अगस्त का। तो अगली क्लास में आपको इन तीनों क्लास में जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहे उनके नाम आपको दिखेंगे। ओके, यस। तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। हाँ, होमवर्क आप लिख लो, होमवर्क लिख लो, और ये सभी को करना है होमवर्क प्लीज। होमवर्क में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। -2/5 + 1/10, -2/5 -1/10, 2/5 -1/10, 2/5 + 1/10। अपना माइक बंद करें सभी लोग, माइक बंद रखें। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। ठीक है, एक और लिख लो। 2/9 + 1/3 -1/2। 5 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।